जो भाई की समय पूरा मेंशन किया जा रहा है। साथ ही नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज मुकाबला सीधा उस धरती से जिसे संघर्षों की धरती कहा जाता है। जी हां, आज वही संघर्षों की धरती कोलकाता आज एक बेटी के दर्द से करा रही है, जहां सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ना सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि जो डॉक्टर्स हैं वो आज सड़कों पर हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सबके जहन में एक ही सवाल है कि बिटिया डॉक्टर को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। बिटिया डॉक्टर को इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पे जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ उसने ममता सरकार की किरकिरी की, तो वहीं जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से सौंपी गई उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर विस्तार से चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या लेडी डॉक्टर के मामले में कोई गलती की गई है, क्या कोई लापरवाही की गई है। बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी आखिरकार क्यों हुई। बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा कि बंगाल पुलिस की तरफ से आखिरकार लापरवाही कैसे हुई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 30 साल के हमारे इस अनुभव में ये ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां बंगाल पुलिस हालात पर काबू करने में नाकाम साबित रही है। हालांकि आप बंगाल में आइएगा तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देंगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स इंसाफ की आस में बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर कहा गया कि डॉक्टर्स को अपने अपने काम पर वापस लौटना चाहिए। एक और बात जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाई गई या सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई वो थी डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता। अभी भी डॉक्टर्स की तरफ से ऐसा कहा गया है कि उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर्स को कौन धमका रहा है। सवाल ये है कि क्या डॉक्टर्स पर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसने पूरी तरीके से कलई खोलकर रख दी है इस पूरे केस की। और इस पूरे केस में अभी जो कुछ बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है उसमें लाठीचार्ज भी हो रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। हालांकि ममता सरकार ये कह रही है कि जानबूझकर बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। मामला अब सीबीआई के हाथ में है तो सीबीआई तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करता है। संदीप घोष जिससे लगातार पूछताछ जारी है उसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा चुका है। इन सब के बीच आज मैं कोलकाता में मौजूद हूँ और कोलकाता में आज मैं डॉक्टर्स से भी मिली, आरजीकर मेडिकल अस्पताल भी गई, वहां उनका दर्द भी जाना और आरजीकर मेडिकल अस्पताल में आखिर किस तरीके से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और उनकी समस्याएं क्या है ये भी मैंने जानने की कोशिश की। आज इसी पर करूंगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाती हूं बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने क्या कुछ कहा है। टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा कभी मतलब इतना गलत तरीके से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बनाना और ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना ये भी पहली बार देशवासियों को देखने को मिल रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ही ऐसा कुछ घटता है। वो एक अस्पताल है, वहाँ अगर एक लड़की का इतनी बुरी तरह से रेप और मर्डर हो सकता है और पूरे प्रशासन मिलके उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है और इन्फॉर्मेशन बंद करने की कोशिश कर रहा है और सारे इन्फॉर्मेशन जो है ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एविडेंसेस डिस्ट्रॉय का पूरा माहौल चला है यहाँ पे 5 दिन जो पुलिस के अंडर था, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात है। तो देखिए अब बीजेपी हमलावर है पूरी तरीके से और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ तीखी टिप्पणियां की गई या जो फटकार लगाई गई उससे कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और आज मुकाबला के 5 मेरे सवाल आपके सामने रखती हूं। सवाल ये है कि क्या टाइमलाइन ने खोल दी है पुलिस की पोल। सवाल नंबर 2 ये है कि पुलिस ने लापरवाही की या मंशा कुछ और थी। सवाल ये है कि आखिर धरने पर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उन्हें कौन डराने की कोशिश कर रहा है। बंगाल पुलिस ने क्या क्या सच छिपाया, एफआईआर दर्ज करने में आखिर देरी क्यों हुई, ये वो सवाल हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठाए गए और जिनका सवाल डॉक्टर्स भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, आम लोग भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। कुल मिलाकर सभी को आस ये है कि बहुत जल्द जो बिटिया है उसे इंसाफ मिल जाए, उसके इंसाफ में देरी ना हो। आज इसी पर करेंगे चर्चा। बंगाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और खास मेहमान हमारे साथ हैं माधवी अग्रवाल, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। इसके साथ ही साथ हमारे साथ संजय सरकार हैं, नेता टीएमसी के, और सायरा शाह अलीम हमारे साथ हैं, लीडर सीपीएम। इसके साथ
साथ ही साथ देव दत्ता माझी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और डॉक्टर त्रिनेश मंडल हमारे साथ हैं, वो डॉक्टर जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बेटी के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पॉलिटिकल चर्चा की शुरुआत में करूं उससे पहले डॉक्टर त्रिनेश, आपसे ही जान लेती हूँ, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उससे आप लोगों को कितनी उम्मीद जगी है? नहीं, हम लोग बहुत सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए ये बात बोलना चाहता हूँ, हम जो डॉक्टर है वेस्ट बंगाल का बहुत डिसहार्टेन हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट का जो राय हुआ है। हम लोग का दो मांग मेन मुद्दा था। एक था हम लोग का जो बहना है उसका उसके लिए जस्टिस चाहिए, उसके लिए इंसाफ चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला। जो भी क्रिमिनल है, एक आदमी अभी तक पकड़ा गया है और जो भी क्रिमिनल है सारे पकड़ा नहीं गया है अभी तक। हम लोग वो चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी जल्दी से जल्दी खत्म करे। सीबीआई कोर्ट में आज बोला है वो लोग 5 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन किया है। उन लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और कोलकाता पुलिस से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन लोगों का नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं कोलकाता पुलिस उन लोगों का कोऑपरेट करे इस बारे में, और सीबीआई जल्दी से जल्दी जो सारे क्रिमिनल है वो सारे को अरेस्ट करे और उन लोगों को सजा दे। और एक बात है हम लोग का वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए, हम लोग का जो डॉक्टर का कमी तो सारे हॉस्पिटल में ही है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट 2-3 सालों में एमओ का रिक्रूटमेंट बंद है। जो छोटा हॉस्पिटल है पीएचसी बीपीएचसी वो सारे हॉस्पिटल में हम लोग का डॉक्टर का कमी है। वो इसलिए यहाँ पे पीजीटी लोगों का और जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है वो हॉस्पिटल में पीजीटी लोगों का बहुत सारे ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। एक शिफ्ट में उन लोगों का 36 आवर्स 48 आवर्स इवन 60 आवर्स तक ड्यूटी करते हैं उन लोग। आज जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, जिस लापरवाही की बात कही गई, जिस एफआईआर की बात की गई, वो सब आप मानते हैं कि इतनी लापरवाहियां हुई हैं इस मामले में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बताया एफआईआर 14 आवर्स बाद हुआ है। जो मर्डर हुआ है, एफआईआर का पहले ऑटोप्सी हो चुका था, उसके बाद एफआईआर हुआ। ये तो नहीं होना चाहिए था। हम लोग मांग करते हैं टाला पुलिस के पीएस का पुलिस के सुप्रीम कोर्ट बुलाया है नेक्स्ट हियरिंग, वो शायद 5 सितंबर में है। वो उनके साथ बातचीत करने में वो पता लग जाएगा कोर्ट का। देखिए संजय सरकार जी, ये बड़ा सीधा सवाल आप लोगों से है, ये गलतियां क्यों की गई आपकी तरफ से? इतना जघन्य अपराध हुआ, उस बेटी को सबने देखा, उसके दर्द को सबने महसूस किया। इस मामले की संवेदनशीलता को, गंभीरता को पुलिस नहीं समझ पा रही थी या कुछ और वजह थी? देखिए, अभी तक जो एक ही आदमी को, आरोपी को पकड़ा गया था संजय राय को, और सीबीआई को हाथ में जांच की है। अब बताइए 8-9 दिन होते जा रहे, सीबीआई दूसरे एक्यूज को पकड़ पाए क्या? अभी तक नहीं पाए। हम बोल रहे पकड़ लेंगे, शायद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके लिए नहीं पकड़ पा रहा है। रह गया मेरा दूसरा सवाल जो है, जो डॉक्टर के लिए अभी बोल रहे हैं, जो बहुत ड्यूटी करने पड़ा, ये जायज़ बात बोला है, बहुत टाइम तक ड्यूटी करने पड़ता है, इसके लिए सरकार की तरफ से देखना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और तीसरे नंबर बात है, जिस मामला लेके भारतीय जनता पार्टी से तमाम विपक्ष पार्टी इतना लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर में भी हम चीज़ बता, नंदीग्राम में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है शुभेंदु अधिकारी, उनको जगह में एक महिला को नेकेट करके घुमाया गया। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता लोग जो तालिबानी शासन के भी हार मानते हैं, तालिबान शासन जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो नहीं होता है, इसमें होता है। लेकिन बंगाल में आज बंगाल के बारे में 3 केस मेरे आपके सामने बोले, कौन आंदोलन करने जा रहा है, इसको हक है। इन्हीं का नेता है शुभंकर दास, कहाँ रहता है? संदेश खाली में। अपने पार्टी का महिला मोर्चा का जो अध्यक्ष है उसको रेप कर दिया, केस जांच है। संदेश खाली में एक और मामला हुआ था। नहीं, वो मामला हुआ है, लेकिन वो तो आपको स्टीम ऑपरेशन के बाद में मालूम पड़ गया, हर 2000 रुपया करके शुभेंदु अधिकारी देकर भेजा था। आप जाकर लिखो नंबर महिलाओं को ना बदनाम करें। महिला को बदनाम नहीं, आप कोलकाता में खड़े हैं और आप महिलाओं को बदनाम करेंगे। बदनाम नहीं कर रहे हैं, आप सुनिए। नंबर 2, तमलुक में जहां पर शुभेंदु अधिकारी का जो लोकसभा एरिया पड़ता है, वहां पर असीमा बोल के भारतीय जनता पार्टी का महिला अध्यक्ष थे, उसको भी रेप किया है। नहीं संजय जी, एक बात बताइए, मैं बीजेपी पर डिबेट कर रही हूँ। नहीं, एक मिनट, नहीं, पहले क्लियर होना चाहिए, एक लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने क्या बीजेपी पर डिबेट किया, या मैंने आपसे वो सवाल पूछा जो बीजेपी उठा रही है? मैंने वो पूछा जो सुप्रीम कोर्ट में उठा। 14 घंटे की देरी एफआईआर में क्यों हुई, आपको ये बताना। आप मेरे को बता रहे हैं ना। नंबर 3, बांकुड़ा में एक महिला को साथ में रेप कर दिया गया, वो सुसाइड कर दिया। महिला अध्यक्ष था वहाँ का, बिष्णुपुर का, चुनाव भी लड़ा था आपको पार्षद चुनाव में, रह गया। देखिए, आरोपी को कौन पकड़ा है? बंगाल पुलिस। और स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को साथ को कलकत्ता पुलिस को कंपेयर किया जाता है, वर्ल्ड में नंबर 2 पुलिस के। अगर पकड़ा गया है तो क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज भी तो उन्हीं के सामने हुआ ना। अब अच्छा चलिए छोड़िए, मैं क्या कह रही हूँ, बीजेपी क्या कह रही है, या बाकी लोग जो कह रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पर तो जवाब दीजिएगा ना। हम जवाब सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, लेकिन आरोपी को तो बंगाल सरकार का पुलिस ही पकड़ा है। और एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार मैं कहा, बंगाल, कोलकाता इज द मोस्ट सेफ सिटी
मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी को रिपोर्ट के अनुसार मेरे को हर सर रिपोर्ट पर देखें, नहीं रिपोर्ट पर चर्चा करूंगी मैं और आंकड़ों पर मैं आपसे चर्चा कर लूंगी, लेकिन देखिए आप बार बार सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, जो बार बार डॉक्टर की टाइमलाइन की बात कही जा रही है, अननेचुरल डेथ की बात की जा रही है, बड़ा सिंपल सा पूछा ना, बिना पोस्टमार्टम हुए कैसे तय कर दिया आपने उसकी डेथ के बारे में? आपने कैसे तय कर दिया कि वो डेथ सुसाइडल थी या नहीं थी? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ममता बनर्जी को धन्यवाद देना चाहेंगे इस कारण में, पहले दिन डे 1 से बोल रहा हूं, अगर सीबीआई इसको जांच करना चाहता है, मेरे कोई आपत्ति, जांच कर सकता है। अभी सीबीआई जांच कर रहे हैं, अगर वहां पर जो भी, अगर संदीप घोष भी आरोपी होगा तो उसको फांसी चढ़ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। संदीप घोष तो इतना आरोपी था ना, उसने तो रिपोर्ट भी दी थी 1000 पन्नों की संदीप घोष के खिलाफ, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ संजय सरकार जी? नहीं, आप पूरा डिबेट बीजेपी पर करना चाह रहे हैं ना। अब माधवी जी, अच्छा ठीक है, माधवी जी, आरोप ये है कि अब बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिससे वो अपने आप को जीवित करना चाह रही है और इसीलिए बेटी के दर्द पर भी राजनीति की जा रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे राजनीति हो रही है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला कि 30 साल के करियर में आज तक ऐसा नहीं देखा कि सरकार जो है वो अपराधियों को बचा रही है। यहाँ पे शुरुआत से आप जब भी इनसे सवाल पूछेंगे तो ये दूसरी जगह संदेश खाली पहुँच जाएंगे, बाकुड़ा पहुँच जाएंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो नहीं हो रही है। एक डॉक्टर महिला की मौत हो जाती है, मतलब इतनी बुरी तरीके से उसे मार दिया जाता है, वो भी अपनी ड्यूटी के समय में, तो उस समय उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, पश्चिम बंगाल को आपने कह दिया सेफेस्ट सिटी है पूरे इंडिया के अंदर में, लेकिन आप देखिए ना कि उसके बाद भी 8-10 तो अभी फिर से बलात्कार और मर्डर हो चुके हैं महिलाओं के। तो ये कौन सा सेफेस्ट सिटी का अपने आप में क्राउन पहनने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सिंपल सी बात है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आज ये हालत है कि पुलिस फेलियर हो चुकी है। पुलिस के रहते हुए वहाँ पर 7000 लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। हॉस्पिटल को आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, आप महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है, आज डॉक्टर जो रास्ते पे उतरे, क्या वो राजनीति करने के लिए उतरे? आज जो लोग, जो एक घर की लड़की और बच्ची और महिलाएं सब निकली है अपनी बताने के लिए कि हम लोग कितने अनसेफ हैं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में सबसे सेफेस्ट सिटी होने के बाद सड़कों पर उतरता है उसे राजनीति का चोला तो उड़ा दिया जाता है ना। महाराष्ट्र में देखिए, जो लोग सड़कों पर उतरे, आपकी सरकार है वहां पर, कह रहे हैं तो राजनीति के कारण हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जब आम जनता अपनी आवाज बुलंद करती है ना, तो अगर आप जितना उनको राजनीति का नाम देंगे उतना ज्यादा उनकी आवाज बुलंद होगी। और मुझे लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते हम ये सोच सकते हैं, मैं भी एक महिला हूँ, कि हमें यहाँ पर जो है सुरक्षा मिले, यहाँ पे जो लड़कियां घर से बाहर निकले वो सुरक्षित हों। अगर इस तरीके की स्थिति अगर पश्चिम बंगाल में पैदा हो रही है कि आज एक बड़े भयानक मर्डर के बाद भी 8 से 10 नई घटनाएं हो जा रही हैं पश्चिम बंगाल में, तो आप ले जाके इस पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो ये आश्वासन देना चाहिए लोगों को कि भाई ये जो हुआ है उस पे गलती स्वीकार करते हुए आपका दर्द नहीं, आपका दर्द, आपकी संवेदनशीलता मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये दर्द, ये संवेदनशीलता क्या सिर्फ बंगाल के लिए है? महाराष्ट्र में 2 बच्चियां जिनके साथ यौन शोषण हो गया, उनके लिए कोई संवेदनाएं नहीं है। मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ, मैं किसी राजनीति के हिसाब से नहीं बोलूंगी। आज जो आपने मुझसे तीसरा प्रश्न पूछा है, महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की ऐसी घटनाएं घटनी ही नहीं चाहिए। और अगर जहाँ पे भी घटती है तो उस पर राजनीति से हटके बिल्कुल उस पर एक्शन होना चाहिए और ऐसे कड़े कानूनों का प्रावधान। और ज्यादा कानून तो बन रहे हैं, देखिए लगातार नए कानूनों को और मजबूत किया जा रहा है, लेकिन उस पर सही तरीके का इम्प्लीमेंट होना भी बहुत जरूरी है। अब तो देखिए तीसरा टेन्योर आपकी सरकार का है और अगर अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो इसमें सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे ना। अब सायरा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या बेटी के मुद्दे को राजनीतिक ढंग देने की कोशिश की जा रही है, उसे चूल्हा उड़ाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस एक हवा देना चाह रही है कि यहाँ पे राजनीतिक मोबिलाइजेशन चल रहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक प्रवक्ता के तौर से नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ एक महिला और एक माँ के तौर जिसकी 2 बच्चियाँ हैं, उस कैपेसिटी में आई हूँ ये बोलने को कि ये जो चल रहा है और जो ये हादसा हुआ है आरजी कार में, ये बहुत ही दुखद मामला है। आप देख लीजिए, यहाँ पे डॉक्टरों को क्या क्या नाम बोले जा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनका ट्रांसफ़र तबादला हुआ जा रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा वो बोल रहा है कि जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, विच इज़ नाइस। बट द मेन थिंग इज़ दैट वी वांट जस्टिस एंड वी वांट टू क्रिएट सेफर स्पेसेस। यहाँ पे महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के जो साधन हैं और जो स्पेसेस हैं, कैसे हम उनके सिक्योरिटी को, कैसे स्पेसेस को, क्योंकि अगर ये आपके प्रवक्ता अगर ये एक बयान दे रहे हैं कि औरतों को इस समय से इस समय बाहर हम काम पे नहीं करेंगे, इतने से इतने महिलाओं, ये कोई
ये जो यहाँ पे जो मामला है उसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है। हम लोग को एक रेजोल्यूशन चाहिए एंड वी वांट स्ट्रेट आंसर्स। ये बोल के पाबंदी लगाकर अब महिलाओं को कि आप इस समय से इस समय आप काम नहीं कर सकते, हम ड्यूटी में ज़्यादा जो है मर्दों को ड्यूटी देंगे, औरतों की हम लोग ड्यूटी को थोड़ा कम कर लेंगे, ये हल नहीं हो रहे मामले। संजय सरकार तो कह रहे हैं एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक बंगाल सबसे सेफेस्ट सिटी है, और वो तो वाहवाही भी कर रहे हैं ना बंगाल पुलिस की कि हमने गिरफ्तार तो किया। लेकिन आप जो गुंडागर्दी देख रहे हैं ना, गुंडागर्दी बढ़ गई है। इन लोगों को सिंडिकेट राज जो चल रहा है, गुंडागर्दी जो होगी, वो उनकी जो करेज है, जो साहस है, वो और बढ़ गया है गुंडागर्दी सिंडिकेट राज की वजह से। हम पहले सुने थे शिक्षा स्कैम, कोयला स्कैम, नारदा शारदा, लेकिन अभी मेडिकल स्कैम का खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। आपने तो अख्तर अली साहब का बयान सुना होगा। तो अभी सीबीआई को ठीक तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए कि और कौन उस घोटाले में शामिल था और कौन कौन हिस्सेदार था, ताकि पूरा खुलासा हो और देश के सामने इतना बड़ा जो एलिगेशन जो लगा है, मेडिकल स्कैम जो चल रहा था वहाँ पे, उसका खुलासा हो, सो पीपल गेट टू नो व्हाट इज। इस बात का जवाब तो संजय सरकार जी आप दीजिए, फिर मैं जाऊंगी दूसरे मेहमान के पास। इस सवाल का जवाब ये दीजिए ना, आप कह रहे हैं आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आपकी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। 2023 की रिपोर्ट है ना, मार्च 2023, सौंपी किसको गई थी? हेल्थ मिनिस्ट्री को। और हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। क्या कदम उठाए आपने एक साल में, बताइए उस रिपोर्ट को लेकर। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन तो चलते रहते हैं, और अभी एसआईटी गठन कर दिया है, और एसआईटी में अगर उसको बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी लगाया गया है, पूरा जांच सामने आ जाएंगे। और सबसे बड़े बात है, जो कम्युनिस्ट को जमाना जो थे ना, अगर आप उस समय मैकेंजी वार्ड पे आते थे 2007 में, इतना पानी का सामने पड़ने पड़ता था, बिल्ली घूमते थे, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं था। आज तो ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पर। वहाँ पर फेयर प्राइस जो मेडिकल शॉप है, 33% में दवाई मिलता है सरकार की तरफ से। इतना तो इम्प्रूवमेंट हुआ। आज बाहर बहुत सारे कम आदमी, जो गरीब को पहले जाने पड़ता था वो जाने नहीं पड़ता हॉस्पिटल के लिए। ये सब चीज़ तो आज बहुत इम्प्रूव आज हो चुके हैं। मुद्दे पर 2 लाइन बोलते हैं और बाकी फिर आप चले जाते हैं इतिहास पर। अभी कभी लेफ्ट पर चले जा रहे हैं, कभी बीजेपी पर चले जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, वो एक साल वो रिपोर्ट आपके पास पड़ी रही, अब जाकर आपको याद आ रही है कि एसआईटी का गठन कर दें। बताइए ना, किसने अधिकार दिया उसे कि 2-2 बार अपने तबादले को वो रुकवा देगा? कौन रुकवा रहा है उसका तबादला? संदीप घोष का। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, अभी सामने आ जाएगा सब कुछ। अगर गलती होगा तो उसको तो सजा भुगतने पड़ेंगे। लेकिन रोहतक में जो एक डॉक्टर को, महिला डॉक्टर को अपहरण करके उसको बलात्कार किए थे, उसके लिए कुछ बात नहीं होता है। मुरादाबाद में एक नर्स को बलात्कार कर दिया 3 दिन का पहले, गलत है। लेकिन संजय सरकार जी, मैं हमेशा कहती हूँ, नहीं सर, मैं हमेशा कहती हूँ, नहीं बिल्कुल सर, हर जगह के मुद्दों को उठाया जाता है, और मैं हमेशा कहती हूँ, बेटी को राज्य में मत बांधिए। जितना दर्द यहाँ की बेटी का है, उतना ही दर्द महाराष्ट्र का है, उतना ही दर्द यूपी का है, उतना ही दर्द बिहार का है। लेकिन अगर आप उसे बांटते रहिएगा तो बेटियों का हाल यही रहेगा। आपसे भी सर मेरा यही सवाल है, कौन इस पर राजनीति कर रहा है, और क्या वाकई में लापरवाही बंगाल पुलिस की तरफ से हुई है? देखिए, लापरवाही नहीं है। जो भी कुछ बंगाल पुलिस का यानी कोलकाता पुलिस का इस विषय में रोल रहा, वो पूरा इंटेंशनल रहा। क्योंकि एक तो एफआईआर लॉन्च लेने में इतना देर हुआ, और वो इंटेंशनल था क्योंकि जो एविडेंसेस था उसको एफआईआर से पहले ही अगर एविडेंस हम मिटा देते हैं, पुलिस मिट जाता है, तो पुलिस के पास एक अस्त्र और आ जाता है कि एविडेंस तो कुछ मिला नहीं, एफआईआर रजिस्टर होने से पहले। और यहाँ पर बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। ऑर्गन का जो ह्यूमन ऑर्गन का जो व्यापार है, इलीगल व्यापार, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, और जिसमें पुलिस का भी एक बड़ा रोल है उन लोग को शील्ड करने का। तो इसलिए पुलिस चाहता है ये केस हट जाए, खराब हो जाए, और कोई एड़े गहरे लोगों को घुसा के अपना काम लेकिन ये बात भी तो सच है ना, पुलिस ने पकड़ा संजय रॉय को। संजय रॉय जो है, जो हम लोग को पता चल रहा है कि वो एक इरेलेवेंट व्यक्ति है। वो घटना के बाद जाके उसका जो रोल रहा, पर जो डॉक्टर जिनका मर्डर हुआ, शिवास, उनका पहले ही हत्या, बलात्कार हत्या और इनह्यूमन टॉर्चर पहले ही हो चुका था। संजय रॉय को जो सुनने में आ रहा है वो तो बाद में गया है बेचारा। तो संजय रॉय को बेचारा कहेंगे सर? संजय रॉय आरोपी है, कस्टडी में है, कबूल कर रहा है उसने क्या किया बेटी के साथ। मेरा बात सुनिए, अब मिसकोट मत की। बेचारा इन द सेंस कि यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं वो लोग गली से निकल लिए हैं, और एक जिनको देखिए एक क्राइम है, अगर वो एक पढ़े लिखे आदमी करता है, व्यक्ति करता है, और एक गैर पढ़े लिखे व्यक्ति करता है, तो दोनों को आप सजा तो एक ही है, पर वो जो व्यक्ति है उसको तो फंसाया भी जा सकता है। यहाँ पर हम लोग का बंगाल में
पहले आप हितक संजय रॉय के लिए अगर इतनी नरमी दिखाइएगा तो यहाँ डॉक्टर भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं 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 देखिए, आपकी बातों से तो यही लग रहा है ना, आप बार बार संजय रॉय, अब लग रहा है कि एक राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं संजय रॉय का बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो गेटकीपर था, उसको ऊपर ले जाके वो लोग को जो डॉक्टर लोग कांड किया है वो लोग संजय रॉय को लेके गया ऊपर। मैं संजय सर, अगर आपके पास इतने सारे सबूत हैं, आपको इतनी सारी थ्योरी है, तो जाइए ना सीबीआई के पास, बताइए। सीबीआई अगर बुलाते हैं तो हम जाएंगे, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया से ही लोग जान रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल पुलिस का एक ट्रेट रह चुका है। आप देखिएगा धानतोला केस जो नदिया में हुआ था, उसके बाद बानतोला, जिसमें अनीता देवान को मास रेप एंड मर्डर किया था, उनका वजाइना से टॉर्च लाइट निकला था उनका डेड बॉडी से। आप देख लीजिएगा, उनमें भी किसी को सजा नहीं मिला क्योंकि पुलिस सबको बचने में कह रहे हैं राजनीतिक मंशा की जरिए। फिर घूम फिर कर सवाल आपसे ही आएगा संजय सरकार जी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। ये क्यों ना माना जाए, अभी भी डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात जा रही है कि हम सुरक्षित नहीं है, हमें डर लग रहा है प्रोटेस्ट करने में, हम वापस नहीं जा पा रहे हैं काम पर। तो ये तो आप करेंगे ना, ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना। देखिए, डॉक्टर को सुरक्षा देने का काम सरकार पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर को बोलो आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। इन बिटवीन कितना पेशेंट मर चुके हैं ये डॉक्टर साहब आप बता पाएंगे। इन बिटवीन बिना इलाज के कितना आदमी मर चुके हैं। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है। एक बेटी किया, मेरा भी बेटी है वो, हाँ मेरे बेटी भी है। अगर मेरे घर में भी ऐसा घटना घटा, हम भी छोड़ के बात नहीं करेंगे। हम भी सड़क में नहीं, हम तो और भी कुछ करेंगे। हकीकत बता रहा हूँ आपको, हम सड़क पे तो आना ही है, उसके अलावा जो करना वो करना है अपने को। ये अति निंदनीय घटना है और मैं चाहता हूँ इस घटना को जितना जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर उसको सजा दिलाया जाए। लॉन्ग मतलब ये इतना हेल्दी ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतनी चिंता थी डॉक्टर बिटिया की, तो आप करते ना, 14 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज कराई? ये क्यों नहीं जानने की कोशिश की बंगाल पुलिस ने कि मिस इन्फॉर्मेशन कैसे चली गई बिटिया के पापा के पास, उसके परिवार के पास, कि आपकी बेटी बीमार है या आपकी बेटी की मौत हो गई है? क्यों नहीं बताई सच? या 3 घंटे क्यों इंतजार करवाया उसे? अच्छा, संजय राय को किसने पकड़ा था? कितना घंटे के अंदर में पकड़ा गया था? और महाराष्ट्र में जो बदलापुर में जो घटना घटी थी, जो पीड़ित था, कितना घंटा पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा था? 11 घंटा बदलापुर। फिर कंपैरिजन मैं बार बार कह रही हूँ संजय सरकार जी। अच्छा चलिए मैं एक बात मैं आपकी मान लेती हूँ कि आपने संजय सरकार को पकड़ा और आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं कहूँ तो सबसे ताली बजवा देती हूँ संजय रॉय, हाँ माफ कीजिएगा, संजय रॉय को आपने पकड़वा दिया, आपकी पुलिस ने पकड़ लिया, तो मैं यहाँ तालियां बजवा देती हूँ। उसके अलावा बताइए तो जरा, 3 घंटे जो इंतजार करवाया पुलिस ने, या 7000 का मॉब जो अस्पताल में चला गया और तोड़फोड़ कर दी, इस पर भी कुछ बोलिएगा बंगाल पुलिस को। देखिए, बंगाल पुलिस तो कार्रवाई कर रहा है, 25 आदमी को पकड़ा गया है और अभिषेक बनर्जी ने ऑलरेडी कह चुके हैं जो आरोपी है उसको कलर देखने का जरूरत नहीं है, उसको इमीडिएट पकड़ाओ, उसको सजा दिलाओ। ये तो अभिषेक बनर्जी बोला है ओपन। यानी घटना हो जाए उसके बाद आप कार्रवाई करते रहिएगा, वहाँ सबूत बिगड़ जाए। सर, हाथरस और उन्नाव पर भी हमने खूब चर्चा की थी, हाथरस उन्नाव पर खूब सवाल पूछे गए थे, लेकिन हाथरस उन्नाव, बुलंदशहर, ठाणे, चाहे मैं बात कर लूं बदलापुर, चाहे मैं बात कर लूं कोलकाता, बच्ची है, उसे क्यों राज्यों में बांटने पे तुले हैं? वो भी 6 साल के बच्ची की जो बुलंदशहर में हुए थे। इस बात का जवाब नहीं देंगे कि पुलिस ने क्यों देरी की? नहीं, पुलिस तो एक्शन लिया तो संजय राय अरेस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीबीआई, देखिए सीबीआई तो अभी 9 दिन से कुछ कर नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा सीबीआई ने कुछ नहीं किया। अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुन तो लीजिए। अच्छा सीबीआई ने कुछ नहीं किया, चलिए ठीक है, ये आपकी बात मैं मान लेती हूँ कि सीबीआई ने अभी तक कुछ नहीं किया, उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा, वो तो आप ही की पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक कहा है, उसी पर सवाल उठाए हैं। उसी में कहा गया है कि अननेचुरल डेथ कैसे बता दिया आपने, उसी में कहा गया है कि ये 14 घंटे की हेरफेर कैसे हो रही है एफआईआर में, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए, एक चीज आपको बताता है, सुप्रीम कोर्ट एक केस देख रहा है, ऐसा देखेंगे ना तो बहुत हिंदुस्तान का डबल इंजन का जहाँ सरकार है ना, तो ऐसा घटना बहुत देखने मिलेंगे। लेकिन बंगाल ना देखेंगे तो नहीं, बंगाल नहीं देखेंगे। अगर आप धृतराष्ट्र हो जाएंगे, गांधारी धृतराष्ट्र आप हो गए ना, जिस प्रदेश में खड़े हैं, जिस धरती पर खड़े हैं, वहाँ की बात नहीं करिएगा और पूरे देश की चिंता जताइएगा। अरे यहाँ तो सुधारिए ना। के जब आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बेटी के साथ रेप हो गया और इसमें कोलकाता बदनाम हो गया, बंगाल बदनाम हो गया। कन्याश्री में किसको अवार्ड मिला था? यूनेस्को से, हॉलैंड से किसने अवार्ड नहीं, कौन मुख्यमंत्री को मिला?
आप जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है संजय सरकार जी, मैं बीजेपी पर बहस करने आपसे आई नहीं थी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि बंगाल पुलिस से लापरवाही क्यों हुई। अब माधवी जी, उनका सवाल घूम फिर कर आप पर आता है, अपनी बारी पर चुप्पी साध लेते हैं, मौन साध लेते हैं, और जब बारी आती है दूसरी पार्टियों की तो आपको बेटियों की चिंता हो जाती है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि कहीं पे भी महिला के साथ भी किसी तरीके की घटना घटित होती है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उस राज्य का जिम्मेदारी उस राज्य की सरकार की बन जाती है कि वो किस तरीके से ये घटनाओं को रोक सके। मैं महिला होने के नाते बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब तक आप दूसरों की स्थिति को और दूसरों के लोगों को गिनाते रहेंगे, तब तक आप अपनी सुधार कैसे करेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब भी इस तरीके की डिस्कशन हो रही है तो ये लोग हमेशा दूसरे राज्यों में पहुंच जा रहे हैं। अरे भाई, लगातार यहाँ पे जो है आज जो सड़क पे लोग उतरे हुए हैं, आपने फुटबॉल जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं उनको, डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को, सब लोगों को पॉलिटिकल कर दिया। भाई, ये जनता की आवाज़ बन गई है। आज ये स्थिति बन गई है कि बंगाल में इन लोगों को लग रहा है कि राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति नहीं है। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक शायद इनको समझाना नामुमकिन है। मुझे बहुत खुशी होती कि अगर एक भी सवाल पे ये अपनी गलती को स्वीकार करते, एक भी सवाल पर ये बोलते कि हाँ यहाँ पर हम चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे कलकत्ता में खड़ी हूँ, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, मैं आपको पश्चिम बंगाल का जवाब दूंगी, लेकिन मैं एक महिला होने के नाते आपको ये जवाब दूंगी कि अगर महिला के साथ कहीं पर भी बलात्कार हो रहा है तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी, जवाबदेही जो है प्रशासन की बनती है। लेकिन जानबूझकर क्राइम करना, ये दोनों में अंतर है। ये क्राइम हुआ है, ये जो हॉस्पिटल में हुआ है क्राइम हुआ है, जिसको मुझे बहुत खुशी है और मैं अपना साधुवाद दूंगी। मतलब जिस तरीके से आकर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और आकर सुनवाई शुरू की है, और सब सुप्रीम कोर्ट खुद बता रहा है कि किस तरीके से जानबूझकर छिपाने की कोशिश की है। हतप्रद है वो लोग कि 30 साल के करियर में हमने आज तक नहीं देखा कि सरकार आकर खुद अपराधियों का बचाव करी, जो कि यहाँ की नीति बन गई है। मैं एक महिला होने के नाते कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का संज्ञान लें कि महिलाओं के साथ अगर ऐसी, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर में हो रही है, तो ये आप लोगों को जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए लेना चाहिए। और छोटा जवाब संजय सरकार दीजिएगा, फिर मैं जाऊंगी। नंदीग्राम के लिए बोल देना माधुरी जी, अच्छा रहता जो अभी आप कोलकाता पर कम से कम 2 लाइन। हम तो कोलकाता नंदीग्राम तो नियर है ना, नजदीक में। तो अभी जो घटना हुई वो नहीं दिख रही आपको? हम तो निंदा किया है, हम तो फांसी मांग रहा है उनसे। हम तो कानून से बोल रहे हैं फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जितना जल्दी से लोगों को फांसी का सजा मिले। जो अन्याय किया उसको माफ नहीं किया दे जाता। अगर दूसरे कुछ कानून होता है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें हम तो बोल रहे हैं इसके लिए। लेकिन नंदीग्राम में जो घटना घटा संवेदनशील की जगह में, वहां पर भी माधुरी अग्रवाल को बोलना चाहिए अति निंदनीय घटना है, ये तालिबान शासन में नहीं होता, ये बोलना चाहिए। देखिए, अगर बंगाल के अंदर में नंदीग्राम आता है, बंगाल के अंदर बांकुड़ा आता है, बंगाल के अंदर ही संदेश खाली आता है, महिलाओं के साथ अगर ऐसी घटना घट रही है तो किस पे प्रश्न उठता है बताइए? यहाँ की प्रशासन शासन पे उठता है ना। आप बीजेपी को ब्लेम कैसे दे सकते हैं? अगर महिला कहीं पर भी घर्षित हो रही है, যদি কোনো জায়গা যদি মহিলাটা ঘর্ষিত হচ্ছে তাহলে এই জিম্মেদারিটা পশ্চিম বাংলার সরকার। नहीं, अच्छा जिम्मेदारी नहीं, आपके पार्टी का कार्यकर्ता ने नंगा करके किसी को, महिला को घुराया जाता है, ये तालिबानी शासन से कम नहीं है। अच्छा ठीक, अच्छा एक मिनट, अच्छा ठीक है सर, संजय सरकार जी और माधवी जी, संजय सरकार जी और माधवी जी, देखिए बात ये है ना कि मुझे बात करते करते बड़ी संवेदनशीलता का ख्याल रखना पड़ता है, और मुझे बात करते करते बड़ी परेशानी होती है कि आप लोग एक दूसरे के दोष ढूंढने लगते हैं। कोई ये नहीं ढूंढता कि दोष हुआ कैसे। अच्छा चलिए ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा एक मिनट, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। अगर आपकी पश्चिम बंगाल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया तो सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ गई इस केस में? ऐसा क्या था कि सीबीआई को टेक ओवर करना? यहाँ बंगाल में एक चीज हो गया, अगर सोचिए जो लैला मजनून में झगड़ा हो गया, कोई सुसाइड कर दिया है, तो उसको लेके भी बोलते नहीं ये राजनीतिक हत्या हो गया है, इसको सीबीआई जांच करने पड़ेंगे। एक चीज आपको छोटा से बता, अर्जुन चौरासिया बोल के एक आदमी काशीपुर में कहाँ कंपैरिजन? नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं तो आपकी तो मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया ना कि भाई सीबीआई जांच हो जाए इस मामले में। अगर बंगाल पुलिस ने ये लैला मजनू नहीं, ये ऐसी बात मत करिए, ऐसी बात नहीं संजय सरकार जी, यही तो दुख है ना, यही तो दुख है। राजनीति कर रहे हैं डॉक्टर, आइए इनसे ही जान लेते हैं। आप बताइए मंडल, जितनी बात यहाँ पर हो रही है, कोई भी बात ऐसी हो रही है जो आपकी काम की हो, जो आपकी मतलब की हो, जिससे आपको लगे कि चलिए सरकार हमारे साथ? नहीं, हम लोग चाहते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हम लोग का साथ होना चाहिए, उन लोग का इस इन्वेस्टिगेशन में मतलब हम लोग का साथ देना चाहिए। लेकिन उन लोग क्या किया, उन लोग पोस्टमार्टम देर किया, पोस्टमार्टम नहीं भी करना चाहते थे। फास्ट उन लोग बोला था ये सुइसाइड का मामला है, उन लोग का जो विक्टिम है उनका पिता माता को यही बोला गया था ये सुइसाइड का
मामला है। उन लोग जो वहाँ पे जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो प्रोटेस्टर थे, वहाँ पे जो जूनियर रेसिडेंट थे, उन लोग प्रोटेस्ट किए थे बॉडी लेके, जो यहाँ पे वीडियोग्राफी होना चाहिए। उसके बाद ये हुआ था। अगर गवर्नमेंट हम लोग का साथ देता तो उन लोग पहले से ही पहले से ही पोस्टमार्टम करता, उन लोग पहले से ही जो दोषी है सारे उनको अरेस्ट करता, लेकिन वो नहीं हुआ था। अच्छा, भूल जाइए बीजेपी ने क्या कहा, भूल जाइए मैंने क्या कहा। ये तो एक डॉक्टर हैं, आपके कोलकाता के ही हैं। इनके सवाल का जवाब तो दीजिएगा कि इनको भी उत्तर प्रदेश दिखाइएगा। नहीं, देखिए जो घटना घटा है, मैं तो हम पहले से ही स्वीकार कर रहा हूँ, बहुत घटिया घटना हुआ है। वो घटना पर सवाल नहीं कर रहे हैं, वो बंगाल पुलिस पर सवाल कर रहे हैं। उनको सरकार का साथ चाहिए था जो मिल नहीं पाया। नहीं, सरकार तो इसको पूरा पक्ष में है, पूरा पक्ष में खड़ा है इसको सामने। अभी भी हम लोग इसको पक्ष में खड़ा है, सब इनको दीदी भी उस दिन मतलब जब रास्ता में उतार के ये लोग पक्ष में खड़ी है कैसे? नहीं, एकदम नहीं है। और भी हम मैं बोलना चाहता हूँ, जो 7000 मॉब था हम लोग का, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट मंच था, वो भी वैंडलाइज किया है। इमरजेंसी बिल्डिंग वैंडलाइज किया है। और डॉक्टर को भी मानना चाहते थे। इमरजेंसी बिल्डिंग का 3rd फ्लोर में सेमिनार रूम है, जहाँ पे घटना हुआ था। उस बिल्डिंग तक, मतलब उस रूम तक वो लोग पहुँचने की कोशिश किए थे। उन लोग 3rd फ्लोर नहीं पहुँच पाए। उसका नीचे जो ENT वार्ड है उसमें भी वैंडलाइज किया था। तो उन लोग जो एविडेंस है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये जो मास है ये सारे ऑर्गेनाइज्ड है, ये शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसका भी जांच होना चाहिए। और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उन मास्क के बारे में थोड़ा बहुत लोग अरेस्ट हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ जांच नहीं हो पाया है। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन मांगी जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं बंगाल पुलिस से, सवाल पूछे जा रहे हैं बंगाल सरकार से कि आखिर इस मामले में बंगाल सरकार ने, बंगाल पुलिस ने इतनी ढिलाई और इतनी कोताही आखिरकार क्यों की है। अभी तक जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों पर संजय सरकार जी, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कभी आप कहीं और की बात करते हैं, कभी पूरे देश की पिक्चर मुझे दिखाने लगते हैं। फिर मैं पूछूंगी, अभी मेरा सवाल नहीं है कि मंडल जी का सवाल है। यही कह रहे हैं ना बार बार कि हमें नहीं मिला साथ। कैसे घुस गई 7000 पुलिस? इस बात का 7000 जो मॉब थी वो कैसे घुस गई, इस बात का जवाब तो आप ही देंगे। ना तो यहाँ माधवी जी दे पाएंगी, ना माजी जी दे पाएंगे। देखिए, उस दिन जो घटना घटा था प्री प्लानिंग था। ये राम और बाम, राम मतलब जो कौन, भारतीय जनता पार्टी, और बाम जो है ये बामफंटी लोग है। वो लोग घुस के वहाँ पर तोड़ फाड़ किया है और जो भी कुछ किया, देखिए पकड़ा तो जा रहा है। धीरे धीरे सब कुछ आपको सामने आ जाएंगे थोड़ा देर में। और देखिए ये चीज में ना तृणमूल कांग्रेस समर्थन करता है। मतलब ये है कि बीजेपी और वाम दलों ने मिलकर साजिश रच दी। एक मिनट, साजिश रच दी और आपकी पुलिस इतनी भोली भाली है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। पुलिस को भी किस तरफ से मारा, डीसी को भी कैसे इंजूर्ड हुआ था। तो आपकी पुलिस को समझ नहीं आया, ये फेल्योर नहीं है आपके सिस्टम का कि आपको पता नहीं चल रहा है कि बीजेपी और वाम दल मिलकर यहाँ एक साजिश रच रहे हैं। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार और क्या कर रही है पुलिस? 7000 आदमी घुस गए हैं। अगर पुलिस वहाँ पर कुछ एक्शन लेते थे तो अगर क्या होता था, घुसने कैसे दिया? क्या होता था बताइए। नहीं, संजय सरकार जी, सवाल मेरा पहले सुनिए। अच्छा, पहले मेरा सवाल सुनिए। ये साजिश रच रहे हैं, आपको पता है, आप ये जानते हैं, सुनिए ना, ये साजिश रच रहे हैं। तो आपकी पुलिस इतनी सीधी है, इतनी भोली भाली है, पता है कि साजिश करने के लिए बीजेपी बैठी है, तो आंख नाक कान सब बंद करके बैठ गई कि ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, 7000 लोगों को घुसने दीजिए। ये है सिस्टम। या इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपने नहीं सुनी कि हम हैरान हैं कि कैसे बंगाल पुलिस असमर्थ रही है सब कुछ संभालने में। पुलिस के ऊपर अटैक हुआ कि नहीं है? आप देखे नहीं, महिला पुलिस के ऊपर में कि भयानक अटैक हुआ, किस तरफ से पीटा गया था, आप देखे कि नहीं? आप देखे? मैंने तो मना ही नहीं किया, मैं तो कह रही हूँ ना, मैं आपसे ये कह राम और बाम। नहीं, सवाल सुनिए ना पहले। आप राम और बाम भी मान लिया मैंने आपके कहने पर। आप जो कह रहे हैं राम और बाम, फिर तो इसका मतलब ये है कि ममता सरकार से ज्यादा बीजेपी और वाम दल मजबूत है इस देश में, इस प्रदेश में। आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है इनके आगे। पुलिस अपना शालीनता दिखा है, उसको मतलब नहीं जब पुलिस, अगर वहाँ पर पुलिस अगर एक्शन लेते थे तो बहुत कुछ हो सकते थे। सर, आ कैसे गई 7000 भीड़? देखिए फिर वो, आप देखिए, मैं बार बार उनके रिएक्शन का इंतजार कर रही हूँ। पुलिस ने उस वक्त एक्शन लिया था? नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया। 1 घंटा तक पुलिस थे वहाँ पर? हाँ, मैं था वहाँ पे। 1 घंटा तक पुलिस कुछ नहीं किया, सिर्फ स्पेक्टेटर था वहाँ पे। हम लोग का एक रैली श्याम बाजार 5 माथा तक जाना था 12 बजे। उस टाइम हम लोग का टोटल वेस्ट बंगाल में जो लेडीज़ लोग हैं उन लोगों का एक रैली निकला था, सारा वेस्ट बंगाल में डिफरेंट प्लेस में। ठीक है, तो आरजीकर हॉस्पिटल से भी श्याम बाजार 5 माथा मतलब जो मोड़ है वहाँ तक जाने का प्लान था। लेकिन उस टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी का रैली पहले था, उसके बाद 7,000-8,000 मॉब आया था। उन लोग शायद दूसरे कोई पॉलिटिकल पार्टी से था, लेकिन उन लोगों के पास कोई झंडा नहीं था। उन लोग
वो हम लोग पुलिस को बहुत बार हम लोग नहीं थे आप संजय जी, रुक जाइए। हम लोग ये तो राजनीति नहीं करेंगे ना कम से कम। हम लोग बहुत बार पुलिस को रिक्वेस्ट किए थे, आप लोग कोई एक्शन लीजिए, कोई चीज़ कीजिए, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस एक घंटा देखा, पुलिस उस टाइम में इमरजेंसी। अब आप चूंकि वहां पर थे, अब मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। आप ये कह रहे हैं कि 7,000 लोग एक साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुस गए। मैं वहां होकर आई हूँ, वो पतली सी जगह है जहाँ से घुसे होंगे। जब 7,000 लोग वहां घुसे और जो एक जगह डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हाल हुआ था उस वक्त, क्या हालात थे आप लोगों बहुत बुरा हाल हुआ था। उन लोग ग्लास बोतल और फेंक रहा था, और जो स्टोन है मतलब ब्रिक का जो वो लोग फेंक रहा था। हम लोग वहाँ से निकल गया था। हम लोग क्योंकि हम पुलिस भी बैठी है, मैंने देखा वहाँ पुलिस बैठी है। पुलिस भी निकल गया था। निकल गई थी पुलिस। हाँ, पुलिस जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, उनको जो वार्ड है, वो सारे वार्ड में छुप गया था, बाथरूम में भी छुप गया था। ऐसा हालत है। हाँ, फिर आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? हम लोग छुप गया था। मतलब हम लोग का काम, हम लोग डॉक्टर है, हम लोग का लाइफ सेव करना हम लोग का काम नहीं, हम लोग का काम लड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से छुप गया था। उसके बाद 1 घंटा वैंडलाइज हुआ सारे चीज़। इमरजेंसी बिल्डिंग वैंडलाइज हुआ, हम लोग का जो मंच था वो भी वैंडलाइज हुआ, स्टेज था। उसके बाद पुलिस आया, पुलिस टीयर गैस फेंका। उसके बाद थोड़ा मॉब डिस्पर्स हुआ वहाँ से। आप वहाँ पर थे, आप ये कह रहे हैं 1 घंटा जो कुछ हो रहा था वो होने दिया गया। हाँ, होने दिया। अब एक बार संजय जी, फिर बाकी मेहमान के पास जा रही हूँ। 1 घंटा वहाँ जो कुछ हो रहा था वो होने दिया क्या? अब यहाँ जिम्मेदारी नहीं है बंगाल पुलिस की, यहाँ भी बीजेपी को आकर काम करना था। देखिए, एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, उस दिन का कुछ तस्वीर मेरे पास भी है, जिस दिन DIOपाई का कुछ झंडा लेके वहाँ पर हाथ में थे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन पुलिस वहाँ कंट्रोल पूरा किया था। अगर कंट्रोल नहीं कर पाता तो इन लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाता था, क्योंकि जो वहाँ पर जो घुसे थे, ये बाम और राम का पुलिस ने नहीं बचाया उन्हें, कह रहे हैं ना, उन्हें छिपना पड़ा जाकर। और अगर पुलिस एक्टिव थी तो कैसे तोड़फोड़ हो गई? क्राइम सीन का प्रोटेक्शन होना कितना जरूरी है संजय जी, मैं समझाऊं आपको? नहीं ना, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है। वो सीन ही अगर प्रोटेक्ट नहीं है तो क्या कर रही है बंगाल पुलिस? अगर बंगाल अगर प्रोटेक्ट नहीं है तो NCRB को रिपोर्ट मैं क्यों क्राइम सीन की बात कर रही हूँ सर। NCRB मैं क्राइम सीन की बात कर रही हूँ। मैं क्राइम सीन की बात कर रही हूँ। घुमाइए मत, नहीं, अभी मत घुमाइए। एनसीआरबी पर आपसे चर्चा कर लूंगी। कहूँ तो आपको बधाई दे दूंगी, बधाई दिलवा दूंगी यहाँ पर जितने लोग हैं। अभी ये बताइए, वो 1 घंटे इन डॉक्टर्स को क्यों छोड़ दिया गया? ये जो दर्द है मंडल जी के अंदर, ये दर्द महसूस कर, अच्छा छोड़िए, इधर उधर की बात छोड़िए, ये जो कह रहे हैं, इनकी बात पर यकीन कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, पुलिस अगर नहीं रहते थे, और पुलिस इनकी बात पर यकीन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना बताइए ना, इनकी बात पर यकीन कर रहे हैं कि? देखिए, ये जो बोल रहा है, इनके तरफ से ये शायद कोई कारण में ये बोल रहे हैं। कोई कारण बोल रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर पुलिस वहाँ पर मूवमेंट नहीं करते थे तो अगर इतना मूव कैसे भाग गया, बताइए। देखिए, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आप पर उठाया था कि आप कम से कम प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स पर तो नरमी दिखाइए। आप अपने सामने खड़े होके उनके कारण बता रहे हैं। बताइए क्या कारण है इनका? नहीं, रुकिए, बताइए क्या कारण है इनका? आंदोलन के चलते कितना मरीज मरे? कारण क्या है ये बताइए। कितना कोई नहीं मरीज मरे हैं अभी तक। हम लोग बोलते हैं सारे हॉस्पिटल का इमरजेंसी एंड OPD सर्विस वार्ड भी सारे खुला हुआ है। हम लोग का जो सीनियर डॉक्टर है, प्रोफेसर है, सारे हैं, वो काम कर रहे हैं। हम लोग का जूनियर डॉक्टर का प्रोटेस्ट चल रहा है। इंटर्न PGT हाउस स्टाफ नहीं है। सीनियर डॉक्टर ओवर ड्यूटी कर रहे हैं। उन लोग का जो काम का टाइम है, उन लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर का काम भी उन लोग कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट प्रोटेस्ट के लिए नहीं मरा है अभी तक। अब देखिए संजय जी, कम से कम इनके सामने तो झूठ मत फैलाइए। बैठे हैं और जब ये धरने पर बैठे हैं तो उनका दर्द आप समझ लीजिए। अब माजी जी, अलग थ्योरी दी जा रही है संजय सरकार जी की तरफ से, और ये तो सीधा सीधा मान रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इस बंगाल में, ये सब पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है। देखिए, इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं है। ये एक गंदा राजनीति है एक तरफ से, जो तृणमूल वाले बोल रहे हैं, TMC वाले बोल रहे हैं, यहाँ का जो शासन दल है वो बोल रहा है। यहाँ पर जो की फैक्टर है, देखिए, यहाँ पर पुलिस का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, और वो इंटेंशनल है। जब 7,000 मॉब अपने आप को तैयार कर रहे थे, वो तो 1 मिनट में 7,000 लोग असेंबल नहीं हो सकते हैं। उसमें स्टेट इंटेलिजेंस का क्या रोल था, स्टेट इंटेलिजेंस पुलिस का क्या रोल था? पूरा फेलियर है। वो फेलियर नहीं, वो इंटेंशनल फेलियर है। और जहाँ पर घटना हुआ आरजीकर, उसके 2 किलोमीटर रेडियस में कम से कम 3 पुलिस स्टेशन है। 3 किलोमीटर के अंदर लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर भी आता है। तो ये लोग टोटल इंटेंशनल फेलियर है। ये लोग होने दिया, मॉब को अंदर जाने दिया, तांडव करने दिया, एविडेंस को बिल्कुल बर्बाद करने दिया है। और ये पूरा कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मॉब एक्टिव हुआ था। और ये मॉब कोई
आम आदमी बोलने से 7,000 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इसमें पूरा मैकेनिज्म काम किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन आई होप ऐसा होगा कि सब पकड़े जाए और यहाँ तक कि जो पुलिस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है वो लोग के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स को तो बार बार संजय सरकार जी कह रहे हैं कि काम तो हुआ है, काम संजय रॉय को पकड़ा है पुलिस ऑफिसर ने। एक सवाल फिर माधवी जी से जवाब लूंगी, ये पुलिस कर्मियों पर इतनी नरमी क्यों है? आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं तय किया? आपने पूछा, कोई नोटिस दिया, आपने कोई जवाब मांगा आपने कि 7,000 मॉब आ गई तो कैसे आ गई? इंटेलिजेंस कहाँ गया आपका? LIU कहाँ गए आपके? कैसे नहीं पता लग पाया कि 7,000 लोगों को कोई इकट्ठा कर रहा है? देखिए एक चीज़ बताया, इंटेलिजेंस फेलियर है ये बात तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, एक नंबर बात मानेंगे। अच्छा, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में कोई गलती है जो बंगाल पुलिस या बंगाल सरकार से हुई हो? देखिए बंगाल पुलिस अगर एक्टिव है बोल के तो आप एक आदमी को पकड़ लिया है, संजय रॉय को। बाद बाकी CBI कितना एक्टिव है जो अभी तक 10 दिन में किसी को पकड़? सवाल नहीं था, मैं पूछ रही हूँ कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है? देखिए पुलिस बहुत मतलब जो अच्छे तरफ से काम नहीं हुई ना, न्यूट्रल तरफ से पुलिस काम नहीं हुई गलती। पुलिस कोई गलती किया है हम नहीं मानते। मेरे पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को साथ कंपेयर किया जा सकता है। 3 घंटे आप एक परिवार को इंतजार कराइएगा जिसकी बेटी अंदर लाश में तब्दील हो चुकी है और आप कह रहे हैं कोई गलती नहीं हुई है। 14 घंटे बाद आप FIR दर्ज करिएगा और आप कह रहे हैं कोई गलती नहीं हुई है। ये संवेदनशील पुलिस है आपकी? बंगाल पुलिस तो इतना अच्छा है जो ऐसे बाद में लिखिएगा, ऐसे बाद में लिखिएगा बंगाल पुलिस पर। मैंने पॉइंटेड सवाल पूछा है आपसे, पॉइंटेड जवाब दीजिए। कोई केस होता है, अच्छा संजय सरकार जी, कोई केस होता है 14 घंटे लगते हैं FIR लिखने में? देखिए बंगाल पुलिस इतना अच्छा काम किया बोलते इतना जल्दी नहीं जानना मुझे, ये नहीं जानना आपको मैं बता रहा हूँ। और महाराष्ट्र 14 घंटे में क्यों लिखी? बदलापुर पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र चलेगा। आरोपी के लिए बदलापुर पुलिस स्टेशन में 11 घंटा किसी को बाहर बैठा कर रखता है और उसमें FIR भी नहीं लेते हैं। अरे सर, अरे अच्छा चलिए एक सेकंड, मैं यहाँ क्लियर करती हूँ। महाराष्ट्र पुलिस ने जो किया वो गलत था, महाराष्ट्र पुलिस की गलती थी। मैंने कह दिया स्पष्ट, मैं कहूंगी स्पष्ट, महाराष्ट्र पुलिस ने जो किया वो गलत था। किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप कहिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो कहा वो गलत था, जो किया वो गलत था। पीड़ित का बाप माँ क्या बोल रहा है? माता पिता बोले कलकत्ता पुलिस इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुश हैं उसमें। अगर चाहिए तो बैन भी चाहिए, अभी आपको हम वीडियो दिखा देंगे। मुख्यमंत्री के ऊपर उसको आस्था है, भरोसा है, वो लोग बोल रहे हैं। ये तो राजनीति कर रहे हैं, कीचड़ के पानी में राजनीति करने के लिए आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी। कुछ इशू नहीं है, 0 बट्टा सन्नाटा हो चुके हैं। अब देखिए, आप तो सरकार आपकी उतर जा रही है सड़कों पर, आप तो खुद मार्च कर रहे हैं। अब तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है, आपको जानकारी दे रही हूँ मैं। माधवी जी, रेप के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। वो ये कह रही हैं कि महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार कोई कड़े कानून बनाए। ममता बनर्जी को आपने देखा होगा, वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रही थी, मार्च कर रही थी, खुद ही सड़कों पर उतर गई थी और सवाल ये पूछा गया था कि भाई जब सरकार आपकी है तो आप किसके खिलाफ मार्च कर रही हैं, आप क्यों सड़कों पर आ गई हैं, जिम्मेदारी तो आपकी है। लेकिन अब वो ये कह रही हैं गंभीरता दिखाते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, यानी कि गेंद आपके पाले में है। केंद्र सरकार से ही उम्मीद है और केंद्र सरकार को काम करना होगा, ममता बनर्जी भी कह रही है। देखिए प्राची जी, स्कॉटलैंड की पुलिस की नींद खोलने के लिए जो है CISF को वहाँ पे नियुक्ति देनी पड़ी, तो इसी से पता चल जाता है कि यहाँ की पुलिस कैसी है। दूसरी बात, FIR में दर्ज हुई है, ये संज्ञान तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। ममता बनर्जी ने जब देखा है कि अब जनता उतर चुकी है, ये राम का नाम ले रहे हैं बार बार, एक अपराध, जघन्य अपराध के साथ में राम का नाम जोड़ रहे हैं, मुझे बहुत आपत्ति है इस बात की। और मैं इस देश की नागरिक होने के नाते मैं बोलूँगी कि आप ऐसा मत करिए, इससे जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि आप लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसमें राम का नाम लेके ऐसे जघन्य अपराध को जोड़ने का बार बार जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, 4 बार इन्होंने रिपीट किया, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों का फेल्यूर है। और यहाँ डॉक्टर जो खड़े हुए हैं उन्होंने आपको आप बीती बताई, एक एक वर्णन उन्होंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके किया, उसके बाद भी वो किसी भी तरीके से उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, लेकिन अब PM को चिट्ठी लिख दी ना ममता बनर्जी ने। बात है ना, मुझे लगता है कि ये काम पहले करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इतना हास्यप्रद है कि ये लोग जो CBI को केस सौंपने की बात कर रहे थे दूसरे दिन से ही, और उसके लिए समय अवधि मांग रहे थे और उसके पहले सौंप दिया। जो हाई कोर्ट हमेशा हस्तक्षेप करते हैं यहाँ के जो सरकार है उनके निर्णय पर, क्योंकि इनका निर्णय जो होता है एक तरफा होता है, और अब इनको 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट चाहिए। अरे भाई, आपने तो सबूतों को मिटाने में 14 घंटे लगा दिए, तो खुद संज्ञान लेकर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, तो भाई समय लगेगा ना। 7,000 लोगों को आप भेज देते हैं और आप बोले स्कॉटलैंड की पुलिस से ज़्यादा आगे।
तो बड़ा हास्यप्रद है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर की बात तो नकार रहे हैं, राम के साथ जघन्य अपराध को जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप डॉक्टरों को, स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, सब लोगों को राजनीतिज्ञ बता रहे हैं। अरे भाई, राजनीति करने वाले लोग रास्ते में उतरे हुए, और जिन्होंने आप लोगों का जो है वो अनुदान लेने से मना कर दिया दुर्गा पूजा कमेटी ने, वो भी क्या राजनीति से जुड़े हुए हैं क्या? एक बात का जवाब दीजिए। बीजेपी, फिर मैं कह रही हूँ, माधवी जी जो कह रही हैं, मैं मान लेती हूँ कि पॉलिटिक्स कर रही हैं। मैं ये भी मान लेती हूँ कि ये माधवी जी जो कह रहे हैं वो भी पॉलिटिक्स है, ठीक है। लेकिन जो ये कह रहे हैं, जो मंडल जी कह रहे हैं, जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं होकर आई हूँ आज आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से, वहाँ जो लोग बैठे हैं ना, वो सुनवाई या जो हियरिंग थी ना, मैं बताती हूँ संजय सरकार, जो हियरिंग चल रही थी, टकटकी लगाए देख रहे थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था। एक एक लाइन को सुनना चाह रहे थे कि सीजीआई क्या कह रहे हैं, और जब सीजीआई लापरवाही को उजागर करते थे ना, तालियां बजती थी वहाँ पर। ये महसूस करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए न्यायालय के हमको पूरा भरोसा है और जो जुडिशियल साइड है उसको भी भरोसा, लेकिन भरोसा होते होते एक बात भी बताते, एक जस्टिस था यहाँ पर अभिजीत गंगोपाध्याय, जब रिजाइन भी नहीं किया, बोला हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से कनेक्टेड है। आप देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई राजनीति हो सकती है? नहीं 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 संजय सरकार जी, आप हर बात में नहीं, प्लीज पहले तो आप हर बात पे पीछे के केसेस का एग्जांपल देना बंद कर दीजिए मुझे। नहीं 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 रुकिए, नहीं नहीं रुकिए, नहीं नहीं रुकिए, नहीं नहीं रुकिए, नहीं 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 सर, ना 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 ना, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो, सर सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ऐसे नहीं कह दिया कि सीजीआई को कोई सपना आ गया और ये सारी बातें आ गई। आपकी जांच रिपोर्ट, पुलिस की जांच रिपोर्ट थी, जिसमें बार बार कपिल सिब्बल जी से पूछा जा रहा था कि आप समय बता दीजिए ना, पोस्टमार्टम आपने कब शुरू किया, आपने कितने बजे डेड बॉडी को देखा, वहां से जानकारी कैसे चली गई कि आपकी बेटी की मौत हो गई है, सुसाइड कर लिया, या आपकी बेटी की तबीयत खराब है। तो ये तो आपकी जांच रिपोर्ट पे कहा ना। देखिए जांच तो चल रहा है ना, सीबीआई भी कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है, दोनों कर रहा है, ठीक है। जज सीबीआई, देखिए अभी सीबीआई को हाथ में पूरा केस दे दिया गया है। अभी सीबीआई, हम लोग चाहेंगे जो सीबीआई जितना जल्दी हो सके इसको जांच खत्म करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके आए, फांसी तक। बात ये है कि यहाँ सिर्फ संजय सरकार सच बोल रहे हैं, ना मंडल जी, ना माधवी जी, ना माजी जी, कोई सच नहीं बोल रहा। यहाँ जो संजय सरकार बोलेंगे वही सच है। हम बोल रहे हैं, हम तो ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या है, सीबीआई को हाथ में जांच है, सीबीआई इसको जांच करे, जल्दी से जल्दी खत्म करे जांच, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके फांसी तक इसको अगर देना है तो फांसी, और कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी एक्यूज्ड है उसको भी अरेस्ट करे जल्दी से जल्दी। अभी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सवाल तो आपको सीबीआई से करना चाहिए, सीबीआई मुख्यालय में जाके, चाहे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, चाहे निजाम प्लेस में, सबसे सवाल करें, लेकिन हम बंगाल सरकार से सवाल ना करें। मैं समझ गई, आप तो सवाल कर रहे हैं। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? आप डॉक्टर के प्रोटेस्ट को राजनीति बता दे रहे हैं। अब जवाब यही देंगे आपको, मैं नहीं दूंगी। मेरे सवाल आपको सही नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये तो झेल रहे हैं ना, वहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, आप प्रूफ दिखाइए, कौन मरीज। हाँ ठीक है, कोई मरीज नहीं मरा है अभी तक, ठीक है। और हम लोग का जो प्रोटेस्ट है या पॉलिटिकल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग नहीं घुसने दिया है। हम लोग नहीं चाहते हैं हम लोग का डॉक्टर लोगों का जो प्रोटेस्ट है उनमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए। सारे अपॉलिटिकल प्रोटेस्ट ही हो रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी हॉस्पिटल का बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग जो एक ही मुद्दा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं हम लोग का हॉस्पिटल में आके हम लोग के साथ बैठे, ठीक है। और एक बात भी मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, वो जो कॉलेज अथॉरिटी है, वो सारे लोग जो है उनका बारे में जो एक्शन लेना चाहिए था, वो सारी चीज़ नहीं लेना गया। अभी संदीप घोष को सस्पेंड किया है, मतलब जो प्रिंसिपल थे आरजीगढ़ का, लेकिन उनको हम लोग का मांग था उन लोगों का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में फिर से नहीं लेके आना चाहिए, लेकिन उनको ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। और भी जो MSBP था, चेस्ट एजोडी था, उन लोगों का दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया है। हम लोग ये चाहते थे उन लोग कोई हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अगर नहीं आए, ये नहीं हुआ गवर्नमेंट का तरफ। आप लोग जो बैठे हैं क्लाइम में बता दीजिए, आप लोगों को लग रहा है ना कि लापरवाही, गलती या कुछ छिपाने की कोशिश हुई है? हाँ, वो तो लगता है, इसलिए तो बैठे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का दीदी को, मतलब जो बहना है उसका जस्टिस चाहिए। हम लोग जल्दी से जल्दी अरेस्ट होना चाहिए, जो सारे क्रिमिनल्स है उसको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए, वी वांट जस्टिस। आप कोलकाता की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे नजर आएंगे। आप आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको अभया की तस्वीर नजर आएगी, जिसमें कोई पहचान तो नहीं है,
लेकिन हर बेटी की झलक उसमें नजर आ रही है। वी वांट जस्टिस का ये नारा कब सफल हो पाएगा, कब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ग्राउंड जीरो से लगातार कोलकाता से अपडेट मैं आपको देती रहूंगी। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।